सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अमीबॉइड मूवमेंट आखिरकार कैसे होता है। मतलब अमीबा होता है कि लोकोमोशन किस तरह से करता है, इस चीज को आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज है वो दी गई, कौन कौन सी दी गई है, कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, सबको एकदम बेसिक से डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले भाई, जब अपन अमीबॉइड अमीबा कैसे मूवमेंट करता है, लोकोमोशन कैसे करता है, इससे पहले अपन को यह भी पता होना चाहिए कि आखिरकार जो आपका अमीबा है, ये अमीबा की स्ट्रक्चर कैसी होती है और अमीबा के थोड़े से अपन फीचर देख लेते हैं, कैरेक्टर्स देख लेते हैं। बात करें तो जो आपका अमीबा रहता है, अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। एंड जो आपका अमीबा रहता है, इसके अंदर खुद की सेफ होती है, इसको चेंज करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मतलब इसके अंदर ऐसी एबिलिटी पाई जाती है जिसके कारण ये खुद की जो सेफ है, वो सेफ क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। मतलब अमीबा की एक्चुअल में स्ट्रक्चर पूछे तो वो कैसी होती है, इनरेगुलर होती है। मतलब एकदम एग्जैक्ट इसकी क्या है, सेफ नहीं होती है, क्योंकि इसमें सेफ चेंज करने की क्या पाई जाती है, एबिलिटी प्रेजेंट रहती है। इसकी स्ट्रक्चर होती है, वो कैसी होती है, जेली के जैसी होती है। मतलब जेली के जैसी क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है जेली लाइक। आपने देखा होगा जेली जो आप खाते हैं, वैसी क्या होती है, एकदम लचीली सी क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। अब जो अमीबा होता है ना, अमीबा के अंदर मेनली तीन पार्ट्स होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से? एक तो आ गया साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आपका न्यूक्लियस। अब जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, दो लेयर से मिलकर बना होता है। जो आपका साइटोप्लाज्म होता है, ये कितनी लेयर से मिलकर बना होता है, दो लेयर से मिलकर बना होता है। दो लेयर कौन कौन सी होगी? जो आउटर लेयर होगी वो तो कौन सी होगी, एक्टोप्लाज्म, वो तो क्या कहलाएगी, एक्टोप्लाज्म कहलाएगी। एंड जो इनर लेयर होगी, वो इनर लेयर क्या कहलाएगी, आपकी एंडोप्लाज्म कहलाएगी। तो ये तो अपन ने बात कर ली इसके साइटोप्लाज्म की। फिर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इसमें कैसी होगी, थिन होगी एंड डबल लेयर होगी। थिन होगी एंड क्या होगी, डबल लेयर। याद रखना, डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जो किससे बनी होगी, जो आपके प्रोटीन एंड जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे उससे मिलकर बनी होगी। कौन? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, आपका जो एंडोप्लाज्म रहेगा किसका, अमीबा का, उसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो अमीबा की आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये देखिए फिंगर लाइक नाम बता रहा है। तो ये क्या होते हैं, सूडोपोडिया। इनको क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया। एंड सूडोपोडिया के थ्रू ही क्या करता है आपका जो अमीबा होता है, ये मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है। कैसे करता है इसको अपन आगे देखेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, आपको यदि अमीबॉइड मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले देखिए आप अमीबा के बारे में ही तो बताओगे ना। ऐसे है तो है नहीं कि डायरेक्टली अमीबॉइड लोकोमोशन आ गया तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिकली बता दोगे तो एग्जामिनर क्या होगा, उससे थोड़ा इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ थोड़ा बहुत अमीबा के बारे में बताया, फिर मेन पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। इससे क्या होगा, आपका जो टॉपिक होगा वो भी बड़ा लगने लग जाएगा। फिर आगे बात करें तो इसके अंदर आप देख रहे हैं जो ग्रीन ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये तो क्या होता है, प्लाज्मा जेल होता है। प्लाज्मा जेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा सोल। मेन जो चीज थी, मेन जो थ्योरी थी, सोल जेल थ्योरी। जो क्या थी, सोल जेल थ्योरी की। इसी ने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो अमीबा होता है ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है। इसको आगे अपन देख लेंगे। एंड जो बाहर वाली आप लेयर देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर वाली, ये क्या होती है, आपकी एक्टोप्लाज्म होती है। इसके अंदर ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। सॉरी, वाटर वैक्यूल्स होती है ये। इसके अलावा जो रेड कलर में कॉन्ट्रेक्टाइल क्या होती है, वैक्यूल होती है। ये यूरोइड क्या होती है, इन सबको डिटेल में देखेंगे। यूरोइड भी आपको पता चलेगा आखिरकार यूरोइड क्या स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा ये इसके अंदर क्या है, फूड वैक्यूल है, जो फूड क्या होता है, स्टोर होता है। वाटर वैक्यूल है तो सीधी सी बात है, वाटर स्टोर होता है। ये सारी के सारी जो स्ट्रक्चर है, एंड ये इसका क्या हो गया, आपका न्यूक्लियस हो गया। तो ये तो अपन ने बात कर ली अमीबा की, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया एंड इसकी स्ट्रक्चर देख ली। अब आज का जो अपना मेन पॉइंट है वो है अमीबॉय के अंदर किस तरह से लोकोमोशन होता है, अमीबॉइड मूवमेंट। तो अमीबा लोकोमोशन किसके थ्रू करता है, याद रखना, किसके द्वारा, सूडोपोडिया। तो आज अपना जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, सूडोपोडिया पे रहेगा, कि किस तरीके से ये सूडोपोडिया द्वारा क्या करता है, मूवमेंट करता है। अब जो अमीबॉइड मूवमेंट होता है ये किसके द्वारा होता है, सूडोपोडिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, सूडोपोडिया। सूडो का मतलब, अब इस नाम को यदि अपन तोड़ के देखें तो सूडो का मतलब होता है फॉल्स। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स मतलब आभासी। पोडिया मतलब क्या होता है, फुट। फुट मतलब पांव। मतलब ये क्या बनाता है, आभासी पैर बनाता है। ये इसकी क्या परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होती है। ये मूवमेंट करने के लिए इस तरह की सूडोपोडिया बनाता है। मतलब फॉल्स मतलब झूठे पांव बनाता है। इस तरह से क्या करता है, ये मूवमेंट करता रहता है। इस तरह से क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। तो जो सूडोपोडिया रहते हैं, ये सूडोपोडिया क्या है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती है, परमानेंट स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या होते हैं, सूडोपोडिया टेम्परेरी होते हैं। इसके अलावा
ये जो सुडोपोडिया है, इनका फॉर्मेशन कब होता है, ये राइज कब होते हैं, जब क्या होता है साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। साइटोप्लाज्म में एक्सटेंशन होगा तो क्या होंगे, आपके सुडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा। ये चीज याद रखनी है। एंड सुडोपोडिया किस चीज में काम आता है, सुडोपोडिया दो चीज में काम आएगी अमीबा के अंदर, हमेशा याद रखना। एक तो मूवमेंट के अंदर, बोले तो लोकोमोशन के अंदर। दूसरा, कोई भी फूड यदि उसको कलेक्ट करना होता है, आपने छोटी क्लास में थे, आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से फूड को कलेक्ट करने के लिए सुडोपोडिया बनते हैं, फूड को अंदर ले लिया जाता है, फिर फूड को डाइजेस्ट होता है, और फिर जो भी एक्सक्रेशन होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी। वो किस में आ जाता है कि फूड का किस तरह से कलेक्शन करता है। आज अपना जो मेन फोकस है वो रहेगा लोकोमोशन मूवमेंट, कि अमीबोइड मूवमेंट क्या होता है। तो अमीबोइड मूवमेंट को समझाने के लिए काफी सारी थ्योरीज है, उसके अंदर से जो जो थ्योरी है उनकी अपन बात करें तो मेन तो जो थ्योरी आपकी रहेगी ना, वो थ्योरी तो कौन सी रहेगी, सेल जोल थ्योरी। सबसे ज्यादा एक्सेप्ट होने वाली जो थ्योरी है वो आपकी कौन सी है, सेल जोल थ्योरी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम के अंदर आपको आपके देखने को मिल जाएगी सेल जोल थ्योरी के बाद में। तो और भी थ्योरीज है, उनको देख लेते हैं। तो कुछ थ्योरीज की अपन बात करें तो उनमें आ जाता है कॉन्ट्रेक्शन हाइड्रोलिटिक थ्योरी क्या होती है, रोलिंग मोमेंट थ्योरी, एंड वर्किंग मोमेंट थ्योरी, एंड सेल जोल थ्योरी, जिसको ही बोला जाता है एक्टोप्लाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी बोला जाता है। आखिरकार ये चारों की चारों थ्योरीज क्या है, इनको अब अपन क्या देखेंगे, डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि ये चारों के चारों थ्योरीज ही इन्होंने क्या बताया कि किस तरह से अमीबा के अंदर मूवमेंट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स वैसे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। उसके बाद में वन बाय वन अपन चारों थ्योरीज है, इन थ्योरीज को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अब अपन उन जो अपने चारों थ्योरीज थी उन थ्योरीज को अपन देख लेते हैं। नोट्स देखिए मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, मैंने आपको बोला यहां सिर्फ आप समझ लीजिए, एकदम डिटेल में लिखे हुए थ्योरी में नोट्स वो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चारों थ्योरी में से फर्स्ट नंबर की थ्योरी है कॉन्ट्रेक्शन हाइड्रोलिटिक। जो थ्योरी थी आपकी, वो थ्योरी आखिरकार क्या बोलती है। ये सर्ज ने ये थ्योरी दी थी, पूछ लिया जाए ये थ्योरी किसने दी थी, तो सर्ज ने ये क्या दी थी, इस थ्योरी को दिया था। अब ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी बोलती है जो अमीबा का पोस्टीरियर एंड होता है, मतलब जो लास्ट वाला पार्ट होता है, वो पार्ट क्या करता है, वहां का जो एक्टोप्लाज्म होता है, वो एक्टोप्लाज्म क्या होगा, उस एक्टोप्लाज्म में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। लास्ट में जो अमीबा का लास्ट वाला पार्ट होगा, पोस्टीरियर पार्ट, उसमें क्या होगा, उसका जो एक्टोप्लाज्म होगा उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जैसे ही उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो नेक्स्ट क्या होगा, जो प्रोटोप्लाज्मिक करंट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो प्रोटोप्लाज्मिक करंट है वो क्या हो जाएगा, फ्लो होगा आगे की ओर, फॉरवर्ड होगा, आगे की ओर फॉरवर्ड होगा। इसके अलावा क्या, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में पुशिंग होगी, फिर वो आगे की ओर क्या करेगा, जो एंडोप्लाज्म होगा आगे की ओर क्या करेगा, पुश करेगा, खुद को क्या करेगा, आगे की ओर क्या करेगा, पुश करेगा। अब वो खुद को आगे की ओर पुश करेगा तो उससे क्या होगा, सुडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, और सुडोपोडिया का फॉर्मेशन हो गया तो वो आगे क्या करने लग जाएगा, मूवमेंट करने लगेगा। लेकिन ये थ्योरी आगे जाके क्या कर दिया गया, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। अब देखिए, चाहे कोई थ्योरी सेलेक्ट हो रिजेक्ट हो, पढ़नी आपको सारी की सारी पड़ेगी। मतलब ये थ्योरी क्या कर दी गई थी, फिर रिजेक्ट कर दी गई। नेक्स्ट थ्योरी आती है फिर रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। अब रोलिंग मूवमेंट नाम से पता चल रहा है कि क्या करेगा, रोल होगा, इसमें कुछ ना कुछ रोल होगी, इसमें हाइड्रोलुटिक मतलब कोई ना कोई लिक्विड होगा, वो उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, जिससे मूवमेंट होगा। याद रखना इन सबके जो नाम है उसी नाम के अंदर आपको इनका आंसर दिख जाएगा। देखिए, कॉन्ट्रेक्शन हाइड्रोलुटिक मतलब जो कोई भी लिक्विड मान लीजिए, लिक्विड में क्या आ गया, आपका एक्टोप्लाज्म आ गया, उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, जिससे क्या होगा, अमीबा में मूवमेंट होगा। लेकिन ये थ्योरी क्या होगी, कैंसिल होगी। ठीक ऐसे ही जो सेकंड थ्योरी है वो थ्योरी है रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। मतलब अब क्या होगा, अमीबा रोलिंग के द्वारा क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ये थ्योरी किसने दी थी, जिनजन्स ने ये थ्योरी क्या दी थी। अब ये थ्योरी थी, ये थ्योरी इनकी ऑलमोस्ट क्या थी, मान लीजिए एकदम सही थी। इनकी थ्योरी क्या थी, ऑलमोस्ट सही थी। लेकिन किसके ऊपर सही थी, मतलब जब देखा कि अमीबा की पूरी स्पीसीज है उनके ऊपर नहीं होगी, ये ओनली फॉर एक स्पेसिफिक जो स्पीसीज है, कौन सी, अमीबा वेरिकोसा। अमीबा वेरिकोसा के ऊपर तो ये थ्योरी थी एकदम फिट हो गई। लेकिन जो आपका अमीबा प्रोटिस्टा होता है उसके ऊपर ये थ्योरी नहीं फिट होती। क्यों, क्योंकि अमीबा प्रोटिस्टा क्या बनाता है, उसमें सुडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें तो सुडोपोडिया का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस थ्योरी को भी लास्ट में क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन याद रखना, अमीबा वेरिकोसा के ऊपर ये थ्योरी है, ये एकदम फिट
मूवमेंट हो, मतलब एकदम फिट लागू होती है। अब इस थ्योरी में होता क्या है, इस थ्योरी में इन्होंने क्या किया, जो अमीबा वेरिकेस है उसको लिया और उसके ऊपर जो लास्ट वाला, जो इधर वाला पार्ट देख रहे हैं, इसके ऊपर एक कार्बन का ब्लैक डॉट लगा दिया, जिसको क्या बोलेंगे अपन, लैंप ब्लैक लगा दिया। क्या लगा दिया, लैंप ब्लैक इसके ऊपर लगा दिया। अब इसके ऊपर लगाया तो फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये आगे की ओर मूव किया, तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट था ये आगे की ओर मूव हो गया, फिर आगे और जाके ये मूवमेंट क्या आगे आगे की होगी। मतलब इन्होंने एक लैंप ब्लैक लिया, मतलब एक कार्बन का पदार्थ लिया, उसको यहाँ चिपका दिया और फिर उसकी मूवमेंट को क्या किया, इन्होंने नोट किया और इन्होंने बता दिया कि अमीबा होता है वो क्या करता है, रोलिंग मूवमेंट करता है। कैसे करता है, रोलिंग मूवमेंट के द्वारा क्या करता है, आगे की ओर लोकोमोशन करता है। लेकिन ये थ्योरी ओनली फॉर जो आपका अमीबा वेरिकोसा है, इसी पे क्या होती है, अप्लाई होती है। आपकी जो अमीबा प्रोसिस्टा है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। फिर आ जाती है वर्किंग मूवमेंट थ्योरी। अब जो वर्किंग मूवमेंट थ्योरी है, ये डिल्जर्स नामक साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या दी थी, इन्होंने दी। अब वर्किंग नाम से पता चल रहा है, वर्किंग मतलब ये अपने पैरों से क्या होगा, मूवमेंट करेगा, चल के जाएगा, ये चीज बोल रहे हैं वहां साहब। तो इन्होंने बताया कि जो अमीबा था, अब मान लीजिए ये क्या है, सरफेस है, यहाँ पे कोई भी मान लीजिए कोई भी खड्डा आ गया, कोई भी पत्थर आ गया, तो ये क्या करेगा, अपने मतलब ये हाथों को आप देखिए, ये अपने पैरों को आगे करेगा, उस गड्ढे को क्रॉस करेगा और आगे चलने लग जाएगा। लेकिन ये थ्योरी थी, ये थ्योरी भी आगे जाके क्या कर दी, इसको भी कैंसिल कर दिया कि ये चीज तो पॉसिबल नहीं है कि अमीबा अपने पैरों पे ऐसे चलेगा कि हाँ भाई गड्ढा आ गया है तो यहाँ से जंप करो, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ओके, अब जो लास्ट थ्योरी थी आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एक्सेप्टेड जो थ्योरी थी, वो थी सोल जेल थ्योरी। कौन सी थी, सोल जेल थ्योरी थी, जिसको एक्टोप्लाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी भी बोला जाता है। तो सोल जेल थ्योरी थी, ये किसने दी थी, आपके हाइमन नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने बताया कि जो इनर पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जो इनर पार्ट है उसको तो बोल दिया सोल, एंड जो आउटर है, आउटर वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म का, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, जेल नाम। अब इन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए जब जो जेल वाला पार्ट है, इसके साथ में जैसे ही H2O क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या हो गया, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जैसे H2O मिलेगा जेल के साथ में। अब इसको क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे। जब सोल वाले पार्ट से अपन क्या कर देंगे, H2O को बाहर निकाल देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके जेल वाले पार्ट में हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, जेलेशन बोलेंगे। इन्हीं दोनों को कंबाइन करके क्या बना दिया, सोल जेल थ्योरी बना दिया। अब ये थ्योरी कैसे एक्सप्लेन होती है, देखिए थ्योरी के नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या आप सिर्फ समझिए। ये क्या है आपका अमीबा, ये क्या है आपका अमीबा। अब अमीबा के अंदर अपन ने देखा था कि एक तो एक्टोप्लाज्म भी था इसके अंदर, मतलब अभी अपन ने बात किया कि एक्टोप्लाज्म होता है इसके अंदर। अब क्या होगा, ये इसका क्या है, एक्टोप्लाज्म है। ये आगे के साइड में आप देख रहे हैं, ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन किस तरह से करेगा। कहानी पीछे से स्टार्ट, देखिए ये सारी की सारी प्रोसेस होगी, साथ में चलती रहती है। तो मैं एक प्रोसेस चलाऊंगा तो याद रखना, आगे वाली प्रोसेस पहले हो रही होगी, पीछे से स्टार्ट करेंगे तो आगे वाली प्रोसेस हो रही होगी, फिर आगे जाएंगे तो पीछे प्रोसेस चल रही होगी। इस तरह से आपको इमेजिन करना है। ओके, मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि यूरोइड का मतलब आगे समझाऊंगा, तो वो भी अपन देखेंगे। देखिए इसके अंदर क्या होगा, जो अमीबा रहेगा, इस अमीबा के अंदर क्या रहेगा, जेल भी प्रेजेंट है और सोल भी प्रेजेंट है, दोनों के दोनों प्रेजेंट है। अब जेल क्या है, अब देखिए जब जेल एंड जो आपका सोल होगा, ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, जेलेशन हो जाएगा। जब प्लाज्मा सोल एंड प्लाज्मा जेल दोनों के दोनों मिल जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, आपका जेलेशन हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, ये तो क्या है, प्लाज्मा जेल है। ये तो क्या है, जेल है। एंड जो आप बीच के अंदर जो ब्लू ब्लू में देख रहे हैं, ये क्या है, प्लाज्मा सोल है। ये क्या है, प्लाज्मा सोल है। याद रखना कि अब क्या होगा, जो आपका सोलेशन होगा, मतलब जो प्लाज्मा सोल होगा वो आगे की साइड। अब देखिए सोलेशन मतलब क्या है, कोई ना कोई हार्ड चीज है। अब आप सपोज कीजिए कि कोई आपके मतलब एक थैली है, पॉलिथीन है, उस पॉलिथीन में यदि आप पत्थर डाल दोगे तो सीधी सी बात है नीचे की साइड में वो लटक जाएगा। मतलब क्या होगा, सॉलिड चीज है, वो यदि आगे की साइड में जाएगी तो आगे की साइड में क्या होगा, मतलब उभार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उभार आ जाएगा। तो वही बात है कि यहाँ पे क्या चला गया, आपका प्लाज्मा सोल इकट्ठा हो गया। अब प्लाज्मा सोल इकट्ठा हो गया तो आगे की साइड में मान लीजिए आपने पत्थर डाल दिया, पत्थर डाल के इसको क्या सरका दिया आगे, तो आगे की साइड में क्या हो गया, एक तरह का सुडोपोडिया, मतलब इस तरह क्या हो गया, एक तरह का गुब्बारा सा हो गया। तो ये क्या आ गया, आपका सुडोपोडिया आ गया। अब पीछे की साइड में यहाँ, अब पीछे की साइड के अंदर क्या होगा, ये आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, ये क्या है, आपका प्लाज्मा जेल। अब सीधी सी बात है, प्लाज्मा जेल है, आगे की साइड में यदि पत्थर चला गया है, आगे की साइड में वजन ज्यादा हो गया है, तो पीछे वाली चीज होगी वो भी क्या होगी, आगे की साइड में मूव करेगी। तो जिससे क्या हो जाएगा, आपकी यूरोइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया, यूरोइड का फॉर्मेशन हो गया। अब जो प्लाज्मा जेल एंड प्लाज्मा सोल दोनों के दोनों क्या चले गए, आगे चले गए। ये प्रोसेस इस तरह से इक्वली चलती रहेगी। मतलब जैसे ही आपका क्या होगा,
H2O आएगा, जेल से मिलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। आगे क्या हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब सॉलिड जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे क्या है, जेल प्लाज्मा सोल भी प्रेजेंट है एंड प्लाज्मा, ये इस वाली जगह पे प्लाज्मा सोल भी प्रेजेंट है एंड प्लाज्मा जेल भी प्रेजेंट है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जेलेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जेलेशन हो जाएगा और सूडोपोडिया का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये सारी चीज आगे चली गई तो यहाँ तक पहुंच गया, ये पीछे की साइड में कम हो गया। अब वापिस ऐसे ही होएगा। इस तरह से क्या होता है, ये सूडोपोडिया बना के आगे की ओर मूवमेंट करता रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, सोल जेल थ्योरी बोला जाता है। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं मतलब हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो। आप जब इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी के अंदर आपको डिटेल के अंदर पता चल जाएगा कि अमीबा किस तरह से मूवमेंट करता है। तो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।